आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान झटपट तैयार हो जाने वाली लच्छा पराठा रेसिपी। ये देखें, इसकी एक एक लेयर्स बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही है। इसके लच्छे देख के आपको अंदाज़ा होगा ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। हासे विलेज फूड पे खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लच्छा पराठा रेसिपी जो बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो फाइन आटा लिया है। इसमें नमक आप हस्बे जायका डालिए और मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी का डालूंगी। इससे पराठे हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। मैं घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारा घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे नीम गर्म पानी से गूंद लूँगी। व्यूवर्स, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। ये देखें माशाल्लाह हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। अब मैं इसे समेट कर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें 10 मिनट बाद देखें हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसके पेड़े कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने 6 पेड़े बना लूँगी। बहुत से घरों में चाय पराठों से नाश्ता किया जाता है। आप नाश्ते के साथ इस पराठे को बनाएं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये देखें मैंने इसी तरीके से 5 पेड़े बना लिए हैं। आप इस देखें इसको हम इसे बेल लूँगी ओवल शेप पे। हमें ओवल शेप पे बेलना है, गोल शेप पे नहीं बेलना। इससे हमारे लच्छे अच्छे से बनेंगे और पेड़े बनाने में भी आसानी होगी। ये देखें इस तरीके से इसे मैंने बेल लिया है। अब मैं इस पॉइंट पे आकर इसमें घी लगाऊंगी। हाथ की मदद से अच्छे से फैला लूँगी मैं। आप ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आपको आसानी लगे आप ऐसे फैला लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा अच्छे से फैल गया घी। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो खुशका है आटे का वो मैं डालूँगी और इसे मैं हल्के हाथ से फैला लूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम इसको आपस में जब पलटेंगे ना और जब हम इसके लेयर्स कट करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखें इस तरीके से। अब मैं कटर की मदद से, पिज़्ज़ा कटर की मदद से देखिए इस तरीके से आधा इंच को छोड़कर इस तरीके से कट कर लूँगी मैं। इससे हमारे लेयर्स बहुत अच्छे कट जाते हैं पिज़्ज़ा कटर से। अगर आपके पास ये नहीं हो तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी। इससे भी आसानी से ऐसे ही बनेंगे लच्छे वाले पराठे। इससे आसानी होती है पिज़्ज़ा कटर से। ये देखिए हमारे सारे लच्छे कट हो गए हैं। अब मैं इसे रोटी की जो परत लगाई थी मैं इसको इस तरीके से खोल लूँगी। ये देखें व्यूअर्स इस तरीके से उसको हल्के हाथ से उठाऊंगी मैं और जितने भी हमारे ये लच्छे हैं इसको मैं हल्के हाथ से इस तरीके से समेट लूँगी। और इसे देखें हम आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। उसको मैं हल्के हल्के हाथ से प्रेस करूँगी ताकि हमारे लच्छे सिमट जाएं और थोड़ा सा ये पेड़ हमारा और लंबा सा हो जाए जिसमें हम पेड़े बनाने में आसानी होगी। अब ये देखें 2 उंगली फिंगर की मदद से मैंने इसको इसमें लपेटूँगी और बाकी 2 उंगली से दूसरे हाथ पे लपेटूँगी इस तरीके से करके। और उसको देखें इस तरीके से घुमाकर इसी के ऊपर रख दूँगी। ये देखें 2 पेड़े का मैंने 1 पेड़ा बनाया है और इससे हमारे लच्छे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको उठा के मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताती हूँ। हर किसी के पास पिज़्ज़ा कटर नहीं होता। ये देखें मैंने इसी तरीके से रोटी को फोल्ड किया है और इसमें मैं छुरी से हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से कट का निशान लगा लूँगी। आप नोक वाली छुरी लीजिएगा, इससे लच्छे कट करने में आसानी होगी। और बाकी तरीक़ेकार सब वही है जो हमने पिज़्ज़ा कटर से कट किया है। रोटी बेलते वक्त हमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि हमें रोटी बारीक बेलनी है। रोटी बारीक बेलेंगे तो इससे हमारे पराठे के लच्छे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें अब मैं इसको समेट लेती हूँ हल्के हाथ से। अच्छा व्यूअर्स, हम पराठे में घी लगाते हैं। इससे ये होता है कि हमारे पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं और अंदर तक सिकते हैं। ये देखें अब मैं इसे भी 2 उंगली की मदद से इस तरीके से देखें फिंगर में लपेट के फोल्ड करूँगी और दूसरी हाथ से ये देखें 2 उंगली की मदद से हाथ में दूसरी तरफ से फोल्ड करूँगी और इसको एक के पर एक इस तरीके से घुमा के रख दूँगी। ये देखें
इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े रेडी कर ली हैं। इसे मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। अब ये देखें 5 मिनट बाद मैंने हल्के हाथ से चौकी पे रख के हाथ की मदद से फैलाती जाऊँगी। मैं जितना ज़्यादा हाथ की मदद से फैलाऊँगी, इससे हमारे लच्छे पराठे के बहुत अच्छे बनेंगे। अभी देखिए मैंने आधे से ज़्यादा इसको हाथ की मदद से बेला है और हल्के हल्के हाथ से मैं बाकी का बेलन से बेल लूँगी। ये देखें आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं किस तरीके से, देखें बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। और जब ये सीखेंगे ना व्यूअर्स तो इसके एक एक लच्छा अलग अलग नज़र आएगा। अब ये देखिए मैं आपको सेक के दिखाती हूँ। पराठों को उलट पलट करके हम 50% तक इसे कुक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम घी डाल के सेकेंगे। ये देखिए मैं इसमें घी डाल दूँगी, उसे मैं उलट पलट करके सेक लेंगे। हमें बहुत तेज़ आंच में नहीं सेकना, हल्की आंच में सेकना है। इससे हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। पराठे तो व्यूअर्स हर घर में बनाए जाते हैं। आप थोड़ा इस तरीके से करके बनाएंगे तो ये जायके में भी बहुत अच्छे लगेंगे और बच्चे शौक़ से भी खाएंगे। देखें आपको इसकी एक एक लेयर्स नज़र आ रही है। देखें ये देखें बिल्कुल सिर्फ मैं हल्के हल्के सेक रही हूँ तो इसमें आपको देखें इसकी एक एक लेयर्स नज़र आ रही है। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसान से बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही लच्छेदार बनेंगे। ये देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। हम इस तरीके से दबाएंगे ना तो देखें इसके एक एक लेयर्स, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त देखें इसकी लेयर्स आई है। इसके एक एक लच्छे अलग नज़र आ रहे हैं। ये देखें इसी तरीके से मैं सारे पराठों को सेक लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से देखिए हमारे लच्छेदार पराठे बिल्कुल रेडी हैं। ऊपर से देखें कितने क्रिस्पी हो रहे हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, अंदर तक सीखे हैं। आप इसकी लेयर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने लच्छेदार हमारे पराठे बने हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आसिया विलेज फूड को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।